श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पुष्य नक्षत्र 25 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन दुर्लभ संयोग में हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग वर्षों बाद आया है, तो आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से चने की दाल और दीपक का श्रेष्ठ उपाय करना है। वीडियो में आप सरलतम तरीके से गुरुवार के दिन जो श्रेष्ठ उपाय किए जाते हैं ना, वह आपको बताना समझाना चाहूँगी। करने का प्रयत्न करें, भाग्य प्रबल होगा। ध्यान से सुने कैसे करना है। प्रथम उपाय, गुरुजी कहते हैं आप सभी को थोड़ा सा चने की दाल लेनी है। आप चाहें तो इन्हें गिन कर लीजिए, नहीं तो सरलतम तरीके से आपको करना है। आप सभी को एक रोटी बना लेनी है, ठीक है। रोटी आप जो है गौ माता के लिए बनाएंगे। यह रोटी आप सभी को इस उपाय को करने के लिए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। गुरु ग्रह का पूर्ण रूप से मेरी कुंडली में स्थिति मजबूत हो, वैवाहिक अड़चन दूर हो, संतान सुख मिले, और साथ ही इस भावना से कि मुझे हर कार्य में सफलता मिले, परिवार उन्नति करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को गौ माता के लिए एक रोटी का सुंदर तरीके से निर्माण करना है। आपको उस रोटी में एक गुड़ का टुकड़ा रखना है, थोड़ी सी चने की दाल रखनी है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है, आप सभी जानते होंगे। आप सभी को गौ माता के निवृत्त जो है आवश्यक रूप से एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा चने की दाल और गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करने से वैवाहिक अड़चन दूर होती है, पुत्र पौत्र का वरदान प्राप्त होता है और पूरा परिवार इससे समृद्धि करता है। तो आप सभी इस पौष पूर्णिमा गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन कर कर देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ होना है। दुख दरिद्रता पूर्ण रूप से खत्म हो ही जाएगी। आप सभी इस सिद्ध उपाय को पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। निश्चित ही ऐसा दुर्लभ संयोग वर्षों बाद आया है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में करना है। आप सभी जानते होंगे केला वृक्ष इस दिन पूजनीय है, तुलसी माता इस दिन पूजनीय है, पीपल वृक्ष इस दिन पूजनीय है। तो वहीं जाकर इन तीन वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे सबसे उत्तम इस दिन रहता है केले वृक्ष का पूजन करना है। तो केले वृक्ष की जड़ में आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए आपको एक गोल बाती का दीपक लगाना है। गोल बाती के दीपक के अंदर आप थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डालिएगा। हल्दी डालने के बाद आप सभी आवश्यक रूप से चने की दाल लेंगे। चाहे तो 7 की संख्या में चने की दाल ले सकते हैं, चाहे तो 41 संख्या में ले सकते हैं, चाहे तो 51, 21, जितनी आपके पास क्षमता सामर्थ्य हो उतनी चने की दाल आप ले लीजिएगा। आप सभी को यह लेकर चले जाना है और थोड़ा सा गुड़ मिश्रित और एक चुटकी हल्दी मिश्रित जो है पानी आपको रख लेना है लोटे में, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए या ओम श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको केले वृक्ष की जड़ में इस जल को समर्पित कर देना है। यह उपाय गुरु पुष्य नक्षत्र और पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन दुर्लभ संयोग में बहुत सरल उपाय, श्रेष्ठ उपाय के स्वरूप में जाना जाता है। आपको इसे समर्पित कर देना है। फिर आपने जो चने की दाल ली है अपने हाथ की हथेली में, मेरा गुरु ग्रह मजबूत हो, मेरे संतान सुख मिले, या जो भी मनोकामना है वह कहते हुए आपको केले वृक्ष की जड़ में इसे समर्पित कर देना है। दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, संकट पीड़ा और सभी तरह की जो तकलीफ चल रही है भाग्य में वह खत्म होगी और मनोकामना पूर्ण होगी। आप सभी को कोशिश करनी चाहिए। आप सभी कच्चा सूत लेकर, चाहे तो कच्चा सूत पीला ले या लाल रंग का ले, केले वृक्ष की परिक्रमा करने का प्रयत्न करना चाहिए। केले वृक्ष की परिक्रमा इस दिन बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन केले वृक्ष की जड़ को धारण करना गले में भी शुभता के स्वरूप में माना जाता है। तो प्रयत्न करें। कुछ विशेष न कर पाने की स्थिति में इस उपाय को तो आपको करना ही है। अपने आप में यह 2 उपाय सिद्ध उपाय के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं चने की दाल के तीसरे उपाय की तरफ। चने की दाल अपने आप में अद्भुत होती है हर कामना सिद्धि के लिए। आप सभी जो है इस उपाय को करने के लिए भी महादेव के मंदिर में चले जाएं। स्वर्ण के समान जानी जाती है चने की दाल। जो महादेव के शिवलिंग में गुरुवार के दिन चने की दाल का इस श्रेष्ठ उपाय को कर लेता है ना, उसका भाग्य प्रबल होना ही है। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गोलबाती का एक दीपक
जो है वह महादेव के पिंडी स्वरूप के समक्ष प्रस्तुत करना है, लगाना है, चाहे तो घर पर लगाएं, इच्छा आपकी है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से शिवपिंडी पर गुड़ मिश्रित जल समर्पित करना है, ठीक है। इस उपाय के लिए भी आपको जल के लोटे में गुड़ डालना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही आपने जो चने की दाल अपने हाथ की हथेली में ली है, आप सभी बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करते हुए और केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए कि मैं स्वर्ण के समान वस्तु महादेव आपको समर्पित कर रही हूँ मेरे मन की कामना के लिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवपिंडी पर इसे समर्पित करना है परिपूर्ण स्वरूप में। ऐसी मान्यता है। बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति इस कार्य को कर देता है उसका भाग्य प्रबल होता है, जहाँ जाता है वह व्यक्ति सफल ही होता है। तो करके देखिएगा, आप सभी को भी इससे अनंत गुना लाभ होने ही वाला है। यह बात हो गई सरल से उपाय की। इस दिन आप सभी को गुरुवार का दिन है, गुरु पुष्य नक्षत्र है। साथ ही आप सभी जानते होंगे पूर्णिमा की विशेष तिथि है, तो आप सभी को तुलसी की जड़ में, तुलसी वृक्ष की जड़ में आवश्यक रूप से 1 चुटकी हल्दी डालकर जल समर्पित करना है, दीप प्रज्वलित करना है। संभव हो तो कच्चा दूध भी समर्पित करते हैं तो धन की समस्या खत्म होती है। पीपल वृक्ष की जड़ में भी अगर माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कच्चा दूध मिश्रित और हल्दी मिश्रित जल समर्पित करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। गोल बाती का दीपक दोनों स्थानों पर आप सभी समर्पित करें। साथ ही आवश्यक रूप से प्रभु स्मरण करते हुए परिक्रमा करें। कनक धारा स्रोत या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी इस दिन बहुत अधिक लाभ प्रदान करने वाला होता है। प्रयत्न करें कुछ ना कुछ विशेष इस दिन कर सके। माँ लक्ष्मी के सुंदर उपायों से इस दिन आप अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। यह दिन साधारण नहीं है, यह दिन आम नहीं है, यह दिन बहुत खास है। इस दिन का खूब लाभ उठाएं। इस दिन आप सभी को कम से कम 5 दीपकों का दान करना है। पहला दीपक माँ तुलसी के आगे, दूसरा दीपक अपने घर की रसोई में, तीसरा केले वृक्ष के नीचे, चौथा पीपल वृक्ष की जड़ में और 5वां दीपक महादेव के मंदिर में आपको समर्पित करना है। इससे ज़्यादा आप समी वृक्ष की जड़ में और साथ ही आप सभी बेलपत्र इत्यादि वृक्ष के नीचे और साथ ही आवश्यक रूप से जो आंवला वृक्ष होता है उस वृक्ष की जड़ में भी आप दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस तरह से आप सभी को इन सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करना है। इस दिन अपने घर के ही जो सदस्य हैं, आपकी जेठानी है, सास है, तो उन्हें आप सभी प्रयत्न करें चने की दाल 1 कटोरी में भरकर दान स्वरूप में दे। साथ ही पीले वस्त्र का दान करना, केला इत्यादि दान करना, कुल मिलाकर पीली वस्तुओं का दान तुलसी माँ की विशेष सेवा अर्चना दुर्भाग्य को दूर करती है और सौभाग्य में निश्चित ही वृद्धि करती है। तो कर देखिएगा, बहुत परम सुख आपको इससे मिलने वाला है। इस तरह से मैंने उपाय बताने समझाने का प्रयत्न किया। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई सरल सा उपाय चुनकर करने का प्रयत्न करें। भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के द्वारा मंत्रों का दान करते हुए प्रभु स्मरण कीजिएगा। हर